शोबिस की अदाकाराएं हर एक के लिए बहुत मुतासिर कुन होती हैं। उनका हुस्न हो, चाहने वालों की मोहब्बतें हों या फिर दौलत के ढेर, सभी इस उरूज से बहुत मुतासिर होते हैं। हर कोई इन अदाकाराओं के साथ शादी करना चाहता है और जिस किसी के हिस्से में ये अदाकाराएं जाती हैं, दुनिया उनसे बहुत मुतासिर होती है, उन्हें बहुत खुश नसीब समझा जाता है। लेकिन अफसोस के कुछ बदकिस्मत अदाकाराएं ऐसी भी थीं जो अपने ही शौहर के हाथों कत्ल हो गईं और जिस तरह उन्हें बेदर्दी और बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, सुनकर रूह कांप जाती है। इन हसीन मासूम कलियों ने जिस शख्स को अपनी छत बनाना चाहा, जिसके साए में धूप से बचना चाहा, वही उनके लिए सबसे बड़ा विलन साबित हुआ। ये हसीनो जमील अदाकाराएं भरी जवानी में मनो मट्टी तले जा सोईं और कुछ तो ऐसी भी थीं जो अपनी नन्ही औलाद को छोड़कर रुखसत हुईं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्हें शौहर ने ही कत्ल कर डाला। क्या उस शौहर को सजा हो सकी और मरते वक्त किसके क्या जज्बात थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, अदाकारा निगो इंडस्ट्री के उन नामों में से एक है जिसके बगैर इंडस्ट्री का तज़किरा मुकम्मल नहीं होता। लॉलीवुड में आइटम गर्ल्स की इस्तिलाह मुतारफ करवाने वाली निगो का ताल्लुक लाहौर के बाजार हुस्न से था, जहां उनके रक्स के चर्चे हवा में खुशबू की मानद फैले हुए थे, जिसकी बिना पर उन्हें स्क्रीन की जीनत बनाते हुए तीसरी दर्जे की फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिला। ताहम गुजरते वक्तों के साथ उनके करियर में बिजली की रफ्तार से तरक्की होने लगी। पाकिस्तान की पहली आइटम गर्ल का एहसास रखने वाली निगो ने अपने फिल्मी करियर में 100 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 38 उर्दू, 2 पश्तो और 65 पंजाबी फिल्में शामिल थीं। बतौर रकासा उनके 50 के करीब मकबूल तरीन गीत हैं, जिसमें उन्होंने अपने फन का मुजाहरा शानदार तरीके से किया और खूब मकबूलियत हासिल की। उनकी शोहरत का ये आलम था कि जिस फिल्म में उनका रक्स शामिल हो जाता था, वो कामयाबी से हमकिनार हो जाती। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिल्म बिनों ने हीरो और हीरोइन के बजाय निगो के नाम से टिकटें खरीदी, जिसके बायस फिल्मी पोस्टर्स पर उनके नाम और तस्वीर चिस्पा होना शुरू हुई। निगो का डांस देखने के लिए सिनेमा खचाखच भर जाते थे और जब तक निगो का रक्स चलता, सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंजता रहता। नीलो का ताल्लुक बाजार हुस्न से था, लिहाजा वो मर्दों की फितरत से बाखूबी वाकिफ थीं। उन्हें मालूम था कि मर्द कैसे और किन अदाओं पर फिदा होते हैं और मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। निगो कामयाबी से भरपूर फिल्मी सफर जारी रखे हुए थीं, जिसमें उन्हें शोहरत और दौलत मिलती रही और उनका शुमार इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में हो रहा था। 1972 निगो की जिंदगी में ड्रामाई मोड़ आया जब वो फिल्म कासू की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर के प्यार में मुब्तला हो गईं और दोनों ने कुछ अरसे बाद शादी करके अपना घर बसा लिया और हंसी खुशी रहने लगे। ख्वाजा मजहर को निगो की सूरत में म्यारी जीवन साथी नसीब हो गया था, जिसने उन्हें जिंदगी की तमाम तर खुशियां फराम की। वो निगो से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। निगो की शादी का इल्म जब उसके घर वालों को हुआ तो वो गजबनाक हो गए, क्योंकि बाजार हुस्न के उसूलों के मुताबिक अगर किसी को वहाँ की लड़की पसंद आ जाए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मगर निगो के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी कोई कीमत थी ही नहीं। वो तो नायाब हैसियत के तौर पर अपने फन का मुजाहरा कर रही थी और दोनों हाथों से दौलत समेट रही थी, जिसका उसके खानदान वालों को बराह रास्त फायदा पहुँच रहा था। मगर जब उन्होंने देखा कि निगो ने शादी कर ली है तो उन्हें अपना जरिया मुआश तबाह होता दिखाई दिया, जिसको बचाने के लिए उन्होंने निगो के वापस आने का मुतालबा किया। मगर निगो किसी तौर राजी न हुई, क्योंकि वो वहाँ की जिल्लतनाक जिंदगी से तंग आ चुकी थी और नए सिरे से अपनी एक अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करना चाहती थी। जब निगो के घर वालों को इस बात का यकीन हो गया कि वो वापस आने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने शैतानी प्लान बनाया। निगो की वालिदा ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करते हुए निगो से मुलाकात करने को कहा, जिस पर बेटी का दिल पिघल गया और वो माँ से मिलने के लिए खींची चली आई। निगो की मां ने उसे अपने शौहर के खिलाफ भड़का दिया और मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश किया, लेकिन फिर भी निगो ना मानी। अलबत्ता कुछ दिन वहीं पर रहने का फैसला किया। उधर शौहर ख्वाजा मजहर को जब यह पता चला कि उनकी बीवी बाजार हुस्न चली गई है तो वो बहुत गुस्से में आ गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें खूब भड़काया और 5 अगस्त को वो अपने हमरा स्टीन गन लेकर बाजार हुस्न पहुंचे, जहां उन्होंने निगो को मौका पर ही गोलियों का निशाना बना डाला। बताया जाता है कि जब ख्वाजा मजहर घर में दाखिल हुए तो निगो सामने बैठी
बैठी आटा गूंद रही थी। अपने शौहर को देखकर उनके चेहरे पर बेसाख्ता एक मुस्कुराहट फैल गई, मगर ख्वाजा मजहर ने बिना कोई बात किए स्टीन गन से फायर खोल दिए और नाजुक निगो को भून डाला। निगो मौका पर ही वफात पा गई थी। इसी मौका पर 2 और लोगों की भी मौत हुई। इस वाक़ये पर निगो की वालिदा निढाल हुई और उन्होंने बदला लेने का वादा किया। तहम ये मामला कानून ने अपने हाथ में लिया और ख्वाजा मजहर को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया। अलबत्ता कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाजा मजहर इस केस से बच गए थे और उन्हें कोई सजा नहीं हुई थी। खैर जो भी हो, निगो जवानी में ही एक शानदार जिंदगी छोड़कर मनोमट्टी थले जा सोई। वो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मदफून है। नंबर 2, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नजर बचाना दिल यारा और सोने दिलदार बनाए मैं तो खतरा। शौहर के हाथों कत्ल होने वाली अदाकाराओं में दूसरा नाम पश्तो फिल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा यास्मीन खान का है। यास्मीन खान पश्तो फिल्मों का मारूफ चेहरा थीं, जिनके क्रेडिट पर दुल्हन एक रात की, दहकान, यूसुफ खान शेरबानो और महजबीन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। पेशावर में पैदा होने वाली यास्मीन खान कुछ अरसा बाद कराची मुंतकिल हुई, जहां से उन्होंने फिल्मी दुनिया का आगाज किया। चूँकि उनका ताल्लुक पश्तून घराने से था, जिसकी वजह से उन्हें घर वालों की शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर वो अपने इरादे पर कायम रही। 1970 में यास्मीन खान ने सुपरहिट पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो से डेब्यू किया, जिसमें उन्हें बदर मुनीर के मुकाबले काम करने का मौका मिला। फिल्म के साथ साथ यास्मीन और बदर मुनीर की जोड़ी भी खूब मकबूल हुई, जिन्होंने आगे जाकर एक साथ 80 फिल्मों में काम किया। अपने करियर में 200 के करीब फिल्मों में जलवागर होने वाली यास्मीन खान ने अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी की। फिल्मी करियर के दौरान यास्मीन ने पहली शादी अदाकार साकी से की, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद यास्मीन और साकी की अलहदगी हो गई, जिसके बाद यास्मीन ने दूसरी शादी बारी स्टूडियोज के मालिक मलिक वारिस से की, जो थोड़ा अरसा कामयाबी से चलने के बाद टूट गई। इस शादी से यास्मीन की बेटी कुरतुल ऐन पैदा हुई। यास्मीन ने तीसरी शादी पेशावर की कारोबारी शख्सियत आरिफुल्लाह से की, जो कि भयानक साबित हुई। शादी के कुछ अरसा बाद यास्मीन खान ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इंडस्ट्री की रगों में फहाशी सरायत कर गई है, जिसकी वजह से पश्तून कल्चर सही तरह से पेश नहीं किया जा रहा। फिल्मों से दूर होने के बाद यास्मीन अल्लाह के भी करीब हो गई थी और इस्लाम के रास्ते पर चलने लगी। उनके शौहर जुआ की लत में पड़ चुके थे, जिनको बाहर निकालने के लिए यास्मीन ने बथेरी कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। उल्टा उनके शौहर अपनी बीवी के खिलाफ होते चले गए। 15 अप्रैल 1999 की रात जब यास्मीन अपने कमरे में सो रही थी, तो उनके शौहर ने सोते हुए उन्हें सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और खुद फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर उनकी बेटी कुरतुल ऐन जब कमरे की तरफ दौड़ी तो देखा कि उनकी वालिदा खून में लथपथ पड़ी थी। ये मंजर देखकर उन्होंने पुलिस को इतला दी, जिसने यास्मीन के इल्जाम में आरिफ को जेल में डाल दिया, मगर वो कुछ अरसा बाद जेल से रिहा हो गए। रिहाई के कुछ अरसा बाद आरिफुल्लाह मुखालिफिन के हाथों कत्ल हो गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों अजीम अदाकाराओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अशनाच सर्गो सर्गो के मीनारा